पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गीता अपने घर के सामने पड़े हुए लाल रंग को देखकर डर गई थी और विजय कुछ गलत होने पर उस दूल्हे को खत्म करने की धमकी दे रहा था। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई विजय? हाँ, बताओ। पहले ये बताओ कि घर के सामने इतना सारा लाल रंग क्यों है? या फिर ये किसी का खून है? ये तो बस लाल रंग का पानी है। मम्मी जी ने होली का खेल शुरू किया था और घर में सिर्फ लाल रंग के अलावा कोई और रंग नहीं था। सब लोग नदी पर गए हुए हैं नहाने के लिए। ये बात सुनने के बाद गीता और विजय दोनों को थोड़ी सी राहत मिलती है। विजय के सवाल खत्म नहीं होते हैं। विजय दूल्हे से उसका असली नाम पूछता है। तब दूल्हा उसे अपना नाम हारून बताता है। तुम्हारा कोई निकनेम तो होगा, तुम्हारी मम्मी जी या कोई दोस्त जो तुम्हें उस नाम से बुलाते हैं। ये बात सुनने के बाद हारून गीता को शक की नजर से देखता है और अपना निकनेम एनी बताता है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो मुझे एनी कहकर पुकारती है, लेकिन तुम दोनों मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? गीता और विजय दोनों के पास भी इस सवाल का जवाब था, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे जवाब देना नहीं चाह रहा था, या फिर दोनों ही डरे हुए थे, क्योंकि उसके नाम के 2 अक्षर उस दीवार पर लिखे हुए 2 अक्षरों से मिलते हैं। फिर भी विजय हिम्मत जुटाकर उससे ये सवाल कर ही लेता है। तुम जादू और जादूगरों के बारे में कितने जानते हो? तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास है? ये बात सुनने के बाद हारून पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। काफी देर तक ऐसे ही हंसने के बाद एकदम से चुप हो जाता है और गीता और विजय को बड़े गुस्से में देखने लगता है। इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया है? अगर ये बात किसी और को पता चला तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात अच्छे से याद रखना तुम दोनों। लेकिन तुम पिछले 100 सालों से जिंदा कैसे हो? इसका मतलब उसने तुम्हें सिर्फ आधी बात बताया है, तो सुनो बाकी की आधी बात। ये सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांपने लगेगी। ये कहते हुए हारून कहता है कि जादू सीखने के कुछ दिन बाद उसी जादू की मदद से उन्हें ये बात पता चलती है कि जिस नाटक के स्टेज पर आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी और जादूगरनी की वजह से उसका जान फिर से आ गई थी, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक हर महीने की ठीक उसी तारीख को उनका पीछा करते हुए मौत आती रहेगी। उस मौत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये था कि उन दोनों में से एक को मरना था। वो भूतनी विधि के विधान से लड़ना नहीं चाहती थी और मौत को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन तभी अनंत काल तक जिंदा रहने के लालच में हारून ने अपनी दोस्त की जान ले ली थी। वो तो हमेशा के लिए मौत से बच गया, लेकिन उसकी दोस्त हमेशा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक भूतनी बन गई। इसका मतलब वो भूतनी हमारी मदद से तुम्हें खत्म करनी चाहती है? मुझे अनंत काल तक कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती है। वो मुझे कैदी करके रखना चाहती है। अगर तुम मर नहीं सकते हो तो वो भूतनी हमें
तुम्हें खत्म करने को क्यों कह रही है? गीता की बात सुनते ही हरुण वहाँ से चुपचाप चला जाता। गीता और विजय को उसके बर्ताव से शक होने लगता है। अब तो जो बहादुरों की तरह बात कर रहा था वो अचानक से डर क्यों गया, ये सोचकर विजय को पहले से ही अपनी एक बहन और एक भाई को खोने का दुख था और ऊपर से हरुण की कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के बाद वो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। इसलिए वो हरुण को मारने की कोशिश करने के लिए चाकू लेकर उसके पीछे जाता है और बड़े गुस्से में उसे वो चाकू मार भी देता है। उसे ऐसा करते हुए अभी अभी नदी से नहाकर लौटे हुए घर के सारे सदस्य देख लेते हैं। ये क्या कर दिया तुमने बेटा? मेरा बच्चा, मार दिया मेरे बच्चे को। कोई रो रहा तो कोई चिल्ला रहा था, कोई विजय से ऐसा करने की वजह पूछ रहा था तो कोई दूल्हे को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विजय को ना तो किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही किसी का रोना सुनाई दे रहा था। उसके लिए मानो वक्त थम सा गया था।